हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से उम्र से संबंधित पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आज फिर से थोड़ा सा जो पहला वीडियो है उससे थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हम देंगे। इसका हम 3 से 4 वीडियो डालेंगे और सभी में हाई लेवल का धीरे धीरे हम हाई लेवल का क्वेश्चन डालते हैं। तो चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले मनीष की आयु का 1/3 था और अभी मनोज 17 वर्ष का है। मनीष की वर्तमान आयु क्या होगी? मनीष की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि 5 साल पहले एक मनोज है। 5 साल पहले एक मनोज है और दूसरा मनीष है। एक मनोज है और एक मनीष है। 5 साल पहले की आयु यहाँ दिया गया कि 5 वर्ष पहले मनोज की आयु, मनीष की आयु की 1/3। अगर मनीष की आयु के तिहाई है, मनीष अगर 3x होगा तो मनोज का उम्र x साल होगा। यह 5 साल पहले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 5 साल पहले, तो इसे हम पहले वर्तमान में बदल लेते हैं कि दोनों का वर्तमान उम्र, दोनों का वर्तमान आयु लिख सकते हैं। मनोज को m लिख देते हैं। 5 साल पहले यह था x का, तो जितना हम पीछे जाएंगे 5 साल पहले वर्तमान में आने के लिए उतना हम प्लस करेंगे। अब फिर से मनीष के लिए हम ma लिख देते हैं। 3x + 5 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन में है कि और अभी मनोज 17 वर्ष का है। अभी मनोज जो है कि 17 वर्ष का है वर्तमान उम्र, तो वर्तमान यही है x + 5, लेकिन यह कह रहा है कि यह 17 वर्ष का है। यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो x बराबर 17 - 5 बराबर में हो जाएगा 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 साल। x के मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 12 साल। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनीष की वर्तमान आयु बताएं। मनीष की वर्तमान आयु, और हम दोनों का वर्तमान आयु यहाँ पे माने हैं। तो यहाँ देखते 3 × x का मान आ गया 12। अब प्लस में 5 तो हो जाएगा 12 × 3 = 36 और प्लस में 5 36 और 5 41 साल। और अभी मनीष जो है वह 17 साल के है, तो यहाँ से लिखते 12 + 5 बराबर में 17 साल हमें आ गया। जो वर्तमान, अभी मतलब वर्तमान में मनीष जो है, वर्तमान में मनोज जो है कि 17 साल के, तो वर्तमान में मनीष जो हो गया वह 41 साल का हो गया। अब फिर से हम 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? हमें यहाँ दिया गया कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो हम मान लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान आयु बराबर में x, तो फिर यहाँ से पुत्र के वर्तमान आयु बराबर y मान लेते हैं। दोनों के आयु का योग हमें दिया गया है 45 साल। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि 5 साल पूर्व मतलब पहले, तो 5 साल पहले या फिर पूर्व। तो जो वर्तमान आयु है उसमें से हम घटा लेंगे, तो फादर बराबर हो जाएगा x - 5 और पुत्र को हम सन लिखते हैं, हो जाएगा y - 5। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, इस दोनों का आयु का गुणनफल लिख लेते हैं। तो x - 5 इंटू गुणनफल तो y - 5 गुणनफल होगा। दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता के आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु यह है, तो लिखते हैं पिता की आयु x - 5 पिता की आयु की 4 गुनी है। तो हमसे पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ से देखते यह गुना में है, इस साइड लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा, या फिर इससे हम इसको काट सकते हैं। तो अगर इससे हम इसको अगर काट दे
क्योंकि यह गुना में है और इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकता है, अगर बराबर के दोनों तरफ चिन्ह अगर सेम हो तो हम काट सकते। तो यहाँ आ जाएगा y - 5 बराबर में 4, तो y बराबर आ जाएगा, ये 5 माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में 4 + 5 बराबर में y बराबर आ गया 9। y बराबर हमें प्राप्त हुआ 9। अब यहाँ से देखते हैं कि पिता की वर्तमान आयु तो 1 और पुत्र की वर्तमान आयु हमें आ गया 9 साल, और हमसे यही आंसर पूछा गया है। अगर हम यहाँ से हम पिता की वर्तमान आयु भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम पिता की, क्योंकि x + y बराबर 45 है, y के जगह पर यहाँ से देखिएगा y के जगह पर 9 बैठाएंगे तो हो जाएगा x + 9 बराबर 45। x बराबर 45 - 9 बराबर में 45 में 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, ये हो जाएगा 36 साल। तो पिता की आयु हो जाएगा 36 और पुत्र के 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 साल। तो ये आपका आंसर है। हमसे पूछा गया पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु 9 साल। अब हम फिर से 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद सोहन की आयु कितनी होगी। वो वर्तमान उम्र की आयु दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक सोहन है, यहाँ से देखिएगा कि एक सोहन है और एक उसका सोहन का पुत्र है। सोहन है और सोहन का पुत्र है। सोहन की वर्तमान आयु, यह दोनों जो हम लिख ले यह वर्तमान आयु का है, वर्तमान आयु का है। सोहन का वर्तमान आयु है 5 अनुपात में है, तो x लगाते हुए पुत्र है 2x। फिर कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 640 है। इस दोनों का गुणनफल मतलब कि 5x × 2x बराबर दोनों का गुणनफल 640 है। 5 दूना 10, x² बराबर 640, E0 से E0, x² बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 × 64, स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो 8x बराबर हो जाएगा 8। हमें यहाँ से प्राप्त हुआ x बराबर 8। तो दोनों की वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं। 5 × 8 बराबर में 8 × 5 = 40 साल। सोहन के और पुत्र के हो जाएगा 2 × 8 बराबर 8 दूना 16 साल। यह वर्तमान आयु आ गया। हमसे 10 वर्ष बाद सोहन की आयु कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान उम्र में जब भी पूछा जाए बाद की उम्र तो हम वर्तमान उम्र में जोड़ेंगे। जब भी हमें पहले का उम्र पूछा जाता है तो हम वर्तमान उम्र में घटा लेते। तो हमसे 10 वर्ष बाद पूछा है, 10 साल बाद। 10 साल बाद सोहन का आयु, तो अभी सोहन है 40 साल के, तो 10 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा यह 50 साल का। तो यही आपका आंसर है 50 साल। सोहन 10 साल के बाद हो जाएगा 50 साल का, उसके पुत्र 10 साल बाद हो जाएगा 26 साल के। तो हम फिर से 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछा है और हमें दिया गया है। यहाँ से लिखते हैं कि ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि सन है, बेटा है, और ए है, जो ए पिता है। तो कह रहा है कि ए की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से, पुत्र की आयु अगर x मान लेते तो पिता हो जाएगा 3x + 3 का। उसके बाद 3 वर्ष बाद पूछ रहा है कि 3 साल बाद, तो हम यहाँ से हम लिखते हैं 3 साल बाद। कह रहा ए की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 3 साल बाद तो दोनों की उम्र में हम प्लस करेंगे, x + 3 बराबर में हो जाएगा 3x + 3 और फिर से 3, तो ये हो जाएगा x + में 3 बराबर में हो जाएगा 3x + में 3 3 6 साल हो जाएगा। कह रहा है कि 3 साल बाद ए की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के
दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा, तो 10 वर्ष हम अधिक कर दिए। दुगुने, पुत्र की आयु दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा तो अधिक कर दिए। इस 2 से इस दोनों में गुना, तो 2x प्लस में 2 तिहाई 6 प्लस में 10 बराबर में 3x प्लस में 6 हो जाएगा। 2x प्लस में और 3x इधर प्लस में, तो 3x को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 2x माइनस में 3x बराबर में पहले से 6 है, और यह दोनों 10 और 6 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 प्लस में इस साइड लाएंगे तो 16 हो जाएगा माइनस में। 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x बराबर में, 6 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, मतलब x बराबर हमें प्राप्त हो गया 10। x बराबर 10 तो कहता है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पुत्र की वर्तमान आयु तो सन यह है, यहाँ पे है तो सन हो जाएगा 10 साल का। अगर यहाँ पर a की आयु पूछा जाए तो 10 गुने 3 प्लस में 3 बराबर 10 तिहाई 30 3 33 साल का, यह इसकी उम्र हो गया। अगर हमें वर्तमान आयु, अगर हमें पूर्व की आयु या बाद की आयु नहीं दिया गया है तो हम उसे वर्तमान आयु में मान के हम बनाते हैं, आंसर को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर पूर्व की आयु देगा तो पूर्व की आयु लिख देगा, अगर बाद की आयु देगा तो बाद की आयु लिख देगा। अगर कोई उम्र नहीं है, न पूर्व है न बाद है, तो उसे हम वर्तमान में लेके चलते हैं। फिर से 5 नंबर क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। व्यक्ति की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया है और हमें यहाँ 3 वर्ष पहले, तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 वर्ष, तो 3 साल पूर्व दिया गया है। 3 साल पूर्व मतलब पहले। 3 साल पूर्व एक व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु पुत्र के, मतलब सन मतलब बेटा, पुत्र की आयु के, और व्यक्ति है तो हम व्यक्ति पिता मान लेते हैं कि वह पिता होगा। व्यक्ति की आयु, पुत्र अगर 1 साल का है तो कहता है कि 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो यह हो जाएगा 5x 5 गुनी। तो यह 3 साल पूर्व का, तो हम वर्तमान में इसे बदल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे वर्तमान में बदल लेते हैं कि वर्तमान में सन हो जाएगा कितना, जितना हम पीछे गए हैं वह इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब हम अगर वर्तमान पर है, पूर्व में पूछा जाएगा तो वर्तमान में से घटाएंगे, अगर बाद में पूछा जाए तो वर्तमान में हम जोड़ेंगे। अगर हमें अगर पूर्व में है, वर्तमान में आने के लिए हम उतना ही अंक को फिर से प्लस करेंगे। तो यहाँ बेटा में 3 साल पूर्व है तो यहाँ हम x प्लस 3 कर देंगे तो हम वर्तमान में आ गए। और पिता फादर हो गया तो इसे लिख देंगे 5x प्लस में 3, तो यह दोनों का वर्तमान आयु हो गया। कहता 8 साल बाद, तो यहाँ से लिखते हैं कि 8 साल बाद। 8 साल बाद मतलब बाद जाना है तो प्लस करेंगे। 8 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। 8 साल बाद तो दोनों में हम 8 जोड़ देंगे, 3 प्लस 8 बराबर में 5x प्लस में 3 प्लस में 8 का। तो यहाँ से हमें दिया गया है कि 8 साल बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से हम बना लेते हैं x प्लस 11 बराबर में 5x प्लस में 11। और उसके बाद है कि उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। इसके 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष अधिक है इस व्यक्ति की आयु। तो यहाँ से हम बनाते हैं, फिर से अब हम यहाँ से बनाते हैं कि 3x, तो 3x प्लस 11 तिहाई 33, अब प्लस में 8 पहले से है, यह 8 है। उसके बाद फिर है 5x प्लस में 11। अब यहाँ से 3x और ये प्लस में 5x इस साइड लाएंगे तो माइनस में 5x बराबर में 11 और 33 8 माइनस में 41, तो माइनस में 2x और बराबर माइनस में हो जाएगा 30, काट देंगे x 2 से तो यह हो जाएगा 15, मतलब x बराबर हमें आ गया 15। हमसे पूछा गया कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। व्यक्ति की वर्तमान आयु, हम यहाँ पर वर्तमान आयु माने हैं इस व्यक्ति की, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालते हैं। x का मान 5 गुने 15 प्लस में 3, 15 × 5 = 75 और 3 = 78 साल।
तो व्यक्ति की वर्तमान आयु 78 साल हो जाएगी। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो पुष्पा की वर्तमान आयु कितनी है। हमें यहाँ से पुष्पा की वर्तमान आयु दिया गया तो हम मान लेते हैं कि पुष्पा की जो वर्तमान आयु पूछा है तो लिख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि पुष्पा, पहले कौन है, पुष्पा ही है। पुष्पा की वर्तमान आयु, पुष्पा की वर्तमान आयु बराबर x, पुष्पा की वर्तमान आयु बराबर x। तो फिर से रीता है तो रीता की वर्तमान आयु बराबर y मान लेते हैं। और क्वेश्चन है कि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है। 2 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान आयु में से घटाएंगे और पुष्पा को हम x माने हैं तो रीता को y माइनस 2 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान आयु में से घटाएंगे और कह रहा है कि पुष्पा की आयु रीता की आयु के 2 वर्ष पूर्व की आयु के दुगुनी है। दुगुनी कर दी, यहाँ से बना लेते x बराबर 2y माइनस 2 दूना 4 हो गया। फिर से अगला है कि यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, वर्तमान आयु का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर हमें 2 है। तो यहाँ से हम किसी एक को बदल लेते हैं, किसी एक को बदल लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम x को बनाते हैं, x को बदल सकते हैं या फिर हम y को ही बदल सकते हैं। हमसे पूछा गया है पुष्पा की वर्तमान आयु, हमसे पुष्पा की मतलब x का पूछा गया तो इसलिए हम y को बदल लेते हैं। तो यह y जो है कि हम इधर से पहले हम x को ही बदल लेते हैं तो यहाँ पर x ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में बराबर, यह माइनस में y है बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में। तो y का मान आ गया x माइनस 2। अगर हम इसको समीकरण 1 मानते, इसको समीकरण 2 मानते तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो यहाँ से y का मान रखते हैं तो x के जगह पर y के जगह पर हम इतना रख सकते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे x बराबर x माइनस 2 गुने x माइनस 2 अब माइनस में 4, x बराबर 2x माइनस 2 दूना 4 माइनस 4। तो ये एगो x, इस साइड 2 गो x है तो यह x माइनस में 2x बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में 8। तो यहाँ x में से एगो x में से 2 गो x घटाएंगे तो माइनस का x बराबर में माइनस का 8, ये से ये कट गया तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 8, हमें x बराबर प्राप्त हो गया 8। और पुष्पा की वर्तमान आयु हम माने थे x तो x का मान हमें 8 आ गया तो पुष्पा की वर्तमान आयु 8 साल हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब फिर से 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुनीता तथा बबीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है। हमसे बबीता की वर्तमान आयु पूछा गया है और उससे पहले वर्तमान आयु है, उससे पहले वर्तमान आयु दिया गया है। वर्तमान आयु हमें दिया गया है सुनीता के और फिर बबीता के। सुनीता और बबीता का वर्तमान आयु है, सुनीता के वर्तमान आयु है 4 तो लिख लेते हैं 4x और इसका है 3x तो 3x। फिर से पूछा गया 6 वर्ष बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है। सुनीता 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष बाद हो जाती है तो लिखेंगे 4x प्लस 6 बराबर 30 साल की हो जाती है सुनीता। सिर्फ सुनीता 6 वर्ष बाद हो जाती है 30 साल की तो यहाँ से लिखेंगे 4x बराबर में 30 माइनस 6 तो 4x बराबर में 30 में से 6 घटाएंगे तो 24, 4 छक 24 तो x बराबर में हो जाएगा 6, x बराबर में हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमें पूछा गया बबीता की वर्तमान आयु क्या। बबीता की वर्तमान आयु यहाँ है तो 3 गुने 6 बराबर में 18 साल, 3 गुने 6 बराबर में 18 साल। यहाँ हम 3 के 3 और x के जगह पर 6 रखे तो बबीता की वर्तमान आयु आ गया 18 साल। अगर इस 6 को यहाँ गुना करेंगे तो इस जो सुनीता की वर्तमान आयु 4 गुने 6 बराबर 6 चौक 24 साल, यहाँ पर 6 चौक 24 साल आयु हो जाएगी।
फिर से अब हम 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि इनके आयु का अनुपात 3:5:7 है तो ए की आयु क्या है। तो ए की आयु हमसे पूछा है और हमें यहाँ दिया गया है कि ए बी सी की औसत आयु न बाद है और ना ही पूर्व है, तो यह वर्तमान आयु होगा, यह वर्तमान आयु होगा। तो ए है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, यह सभी अनुपात में है। ए का अनुपात जो है वह है 3 तो x लगा देते हैं। बी का अनुपात है 5 तो 5x और सी का अनुपात है 7 तो 7x बना लेते हैं। अब यहाँ से तीनों की औसत आयु जो है 30 वर्ष है, औसत आयु है तो लिख लेते हैं 3x प्लस में 5x प्लस में 7x। और औसत में हम सभी जानते हैं कि जितना जो अंक रहता है, जितना रहता है उससे हम नीचे उतना ही लिखते हैं। तीनों का औसत आयु है 30 वर्ष तो 7 5 12 3 15x बराबर में हो जाएगा 30 तिहाई 90 तो 15 छक 90। x बराबर कितना, x बराबर 6 हो जाएगा। और हमें यहाँ से a की आयु पूछा है, a की आयु, और a की आयु है 3x तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुने 6 बराबर में 6 18। a की आयु जो हो जाएगा वह हो जाएगा 18 साल। आप लोग देख सकते हैं कि a का आयु जो हो जाएगा वह हो जाएगा 18 साल। फिर से 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल में 18 से भाग दे तो समीर की आयु प्राप्त होती है। कमलेश की आयु 5 वर्ष है तथा समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है तो नवनीत की वर्तमान आयु कितनी है। हम यहाँ से मान लेते हैं कि नवनीत की वर्तमान आयु पूछा गया है तो 9 नंबर में मान लेते हैं कि नवनीत की वर्तमान आयु, नवनीत की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि x साल। हमें यहाँ कह रहा है कि नवनीत की वर्तमान आयु में 6 घटाकर, नवनीत के वर्तमान आयु x में से 6 घटाकर कह रहा है कि शेष फल में 18 से भाग देंगे, शेष फल में 18 से भाग देंगे तो समीर की आयु प्राप्त होगा। समीर की आयु और कमलेश की आयु 5 वर्ष है और कमलेश की आयु जो है कि 5 साल है। और उसके बाद है कि तथा समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है तो यहाँ से हम समीर भी निकाल लेते हैं कि समीर जो है कि कमलेश से 2 वर्ष छोटा है तो यह 3 साल का होगा। और हमें यहाँ कह रहा है कि अगर नवनीत की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो समीर की आयु प्राप्त। तो समीर की आयु कितना, तो 3। तो यहाँ से हम गुना करते हैं 18 तिहाई 54 तो x माइनस 6 बराबर में 54। अब x बराबर में यहाँ से हम इधर जोड़ लेते हैं तो 54 और प्लस में 6 हो जाएगा 60 साल। 54 6 60 साल हो गया। तो नवनीत की वर्तमान आयु पूछा गया है तो नवनीत की वर्तमान आयु हो जाएगा 60 साल। तो यहाँ से हमें दिया आ गया आंसर नवनीत की वर्तमान आयु 60 साल, जो आपका आंसर है। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि रीना और नयन की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 55 वर्ष होगा। उस समय उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, उस समय उनकी आयु में क्या अनुपात है। तो हमें यहाँ दिया गया है कि रीना और नयन की वर्तमान आयु, 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान आयु हमें दिया गया, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु हमें दिया गया है। एक रीना है जिसको हम R से लिखते हैं और एक नयन है जिसको हम N से लिखते हैं। एक नयन है तो हमें यहाँ से दिया है कि रीना 5 अनुपात में है तो 5x और नयन है 4x। वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद तो यहाँ से लिखते हैं कि 5 साल बाद उनकी आयु का 55 वर्ष होगा। फिलहाल में यह 5x और 4x का 5 साल बाद तो दोनों में हम 5 साल जोड़ देंगे। 4x प्लस में हम 5 जोड़ दिए तो यहाँ से कह रहा है कि दोनों की आयु का योग 55 वर्ष होगा। अब यहाँ से दोनों की आयु का योग कह रहा है 55 साल तो 55 साल कर दिए। 5 और 4 9 क्योंकि दोनों प्लस में है। 5 और 5 10 प्लस में 10 बराबर 55 तो 9x बराबर 55 में से 10 घटाएंगे, 55 में से 10 क्योंकि यह प्लस में बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में
9x बराबर में 45, 9 पचे 45, x बराबर में हो गया x बराबर हमें आ जाएगा 5। x बराबर हमें आ गया 5। तो उस समय उनकी आयु में क्या अनुपात है, वर्तमान में पूछा है, तो ये हो जाएगा 25 साल के और यह हो जाएगा 5 चौका 20 साल के। और अनुपात पूछा है तो 25, 5 चौका 20, 5:4 ही हो जाएगा। उस समय उनकी आयु में क्या अनुपात है, उस समय, तो हमें 5 साल बाद की आयु में अनुपात पूछा है। यह दोनों 20 और 25 साल के होंगे, 20 और 25 साल के तो हो जाएंगे। हमें उस समय मतलब कि 5 साल बाद इनकी आयु में अनुपात पूछा, तो यहाँ से लिखेंगे अनुपात है तो 5 गुने 5, 5 गुने 5 प्लस में 5 बराबर में 4 गुने 5 प्लस में 5, 25 और 5 30 बराबर में 5 चौका 20 और 5 25, 5 छक 30, 25, मतलब 6:5 का अनुपात होगा उस समय, मतलब 5 साल बाद 6:5 इनका अनुपात होगा।